डॉक्टर अजय पाल के चैनल में आपका स्वागत है। मॉडल पेपर 1 जो आपको एमआर शीट में दे रखा है, ठीक है। आपको 1 घंटा का समय मिलेगा और इसी में आपको इसको हल करना पड़ेगा। इसके अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर विशेषतर ध्यान देना है और इन बहुविकल्पी को आपको हल करना है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसे बाकायदे से सॉल्व करें और इसे हल करें। चलो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का लासा होगा। तो लासा आपका वो होता है जैसे जो चीज़ें इसमें मैच भी कर रही हूँ और जो ना मैच कर रही हूँ, दोनों चीज़ें आपको लेनी है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 दे रखा है। तो आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, 2 की पावर 3। इसमें देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 दे रखा है और इसमें 3 की पावर 3 दे रखा है। तो इसमें आपको क्या लेना है, 3 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 है तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, ठीक है। और 3 को भी हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। अब सबका गुणा कर लो, जो आता है वही आंसर होगा इसका, ठीक है। 2 दूना 4 दूनी 8 होगा, 3 त्रिका 9, 9 का 9 18, ठीक है। 3 3, 3 त्रिका 9, 9 का 9 18, 9 त्रिक 27 होगा, ठीक है। कितना होगा, 27। अब देखो 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए, 8 का 7 56, 50, 56 के 6 हासिल है 5 और 8 का 16 और 16 5 कितना होता है, 21। तो आपका क्या ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इसी तरह आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा, किसी भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाए। तो किसी भिन्न के अंश और हर में जोड़ा जाए। देखो आपका 2 हो गया, प्लस x जोड़ देते हैं अंश में, और क्या जोड़ते हैं 7 प्लस x, इसमें भी हम जोड़ देते हैं x। तो किसके बाद कौन सी संख्या जोड़ी जाए वह भिन्न बराबर हो जाएगी, यानी किसके 2/3। जब इस रूप में हो जाएगा तो आपको क्या करना है, 2 का ये तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस x और ये हो जाएगा 2 और ये 7 प्लस x, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3x हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2x, इतना हो जाएगा। अब x एक पास ले आएंगे, 3x प्लस 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा 14, और ये 6x जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 3x में से 2x चले जाएंगे, कितना बचेगा, x बचेगा, और 14 में से 6 जाएंगे आपके कितना बचेगा, 8। यानी आपको कितनी आ गए, वह संख्या क्या होगी, 8। तो आपका सही आंसर ए, ठीक है। ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आपको दे रखा कॉट थीटा बराबर b/a आपको दे रखा है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा में आपको निकालना है, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, अंश व हर में क्या करना है, साइन थीटा से भाग दे दूँ। क्या करना है, भाग दे दूँ। जब भाग दोगे तो देखो आपका क्या आ जाएगा, b साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान साइन थीटा,
ठीक है, ये माइनस है आपका, बराबर यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो b साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जब इस रूप में हो जाएगा तो आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ b। ठीक है, देखो b मल्टीप्लाई में था, ये b मल्टीप्लाई में है, b माइनस a कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका b बच जाता है प्लस a रह जाता है इंटू मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा है, आपको क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर b अपान a रखना है, तो रख लेंगे। देखो a इंटू कॉट थीटा की जगह पे क्या रखना है, b अपान a अपान b प्लस a इंटू b अपान a। जब आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या कर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, b आपको दे रखा माइनस ए बी अपान a हो जाएगा अपान b प्लस ए बी अपान a हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, अब आगे और इसी साइड में करे दे रहे हैं, नीचे साइड में। ठीक है, तो आपका a का जब b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए बी माइनस ए बी अपान a, और इधर करेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस, ये प्लस है, प्लस रख देते हैं। ठीक है, क्या रखा है आपको, प्लस में दे रखा है तो प्लस रख लेते हैं, ए बी अपान ए। जब इतना हो जाएगा, देखो ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए बी माइनस ए बी अपान ए बी प्लस ए बी। अब एक चीज़ इसमें कॉमन से देखो, जब ये बी घट जाएंगे, कट जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऊपर जीरो आ जाएगा तो ये हमारे ए बी से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 0। इसलिए हमारा इसका आंसर डी सही है। ओके, अब देखो इसमें चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है बिंदु -10, 4 का मूल बिंदु से दूरी। आपको मूल बिंदु आपको पता होना चाहिए 0, 0 होते हैं, और दूसरे आपको दे रखे हैं -10, 4 दे रखा है। जब ये दोनों बिंदु आपको दे रखे हैं तो आपको सीधे सीधे आपको पता है सूत्र, मूल बिंदु की दूरी आपका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। अब फटाफट रख के देख लो √। ठीक, x2 आपको कितना दे रखा है, -10, और x1 आपका कितना है, 0। ठीक है, ये प्लस का सूत्र होता है, प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, y2 आपको कितना दे रखा, 4, y1 कितना दे रखा, 0। जब इस रूप में दे रखा है तो अब देखो एक 0 है, सिर्फ बचता है 10, तो 10 दहमा कितना होता है, 100। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16। जब ये हो जाएगा, इसका जब आप जोड़ोगे 116 हो जाता है। 116 का आप गुणनखंड निकालो, अलग निकाल देते हैं। ठीक है, जब आपका 116 का गुणनखंड निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 पंची 10। ठीक है, और 2 8 16, 2 दूनी 4, एक आ जाएगा इधर, दोनों 18, यानी एक का जोड़ा मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा 2√29। अब ये देखो ऑप्शन में दे रखा, कहीं दे रखा है, यानी बी ऑप्शन ये राइट है आपका। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व करते जाइए, देखो बड़ा आसान है।
अब दे रखा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2, 2, 2 तथा 5 हैं। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा। क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपके बहुलक निकालने हैं, देखो 3 2 बार दे रखा है और 4 1 बार दे रखा है और 5 1 बार दे रखा है। जो संख्या ज़्यादा बार आई हो वही आपका आंसर होगा। देखो 1 2 3 4 यानी 2 संख्या ज़्यादा बार आई हुई है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी आपको क्या निकालना है, सम में से क्या होता है, जो 2 से होते, जैसे 2 4 6 8 10 सम विषम संख्या तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो आपका क्या होगा। इसमें आपका अगर देखो इसमें आपको m दे रखा है, m में 1। अब देखो m बराबर अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसा रखते हैं तो आपके सम संख्या जैसे आपके 2 4 6 8 ऐसे शब्द आते रहेंगे हर बार और कोई भी सम संख्या न हो तो वही आपकी सम पूर्णांक संख्या होगी। देखो m में रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। अगर इसमें 1 रखेंगे तो 1 1 2 तो हो जा रहा है। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो 3 हो जा रहा है, अगर 3 रखते हैं तो 4 और 4 रखते हैं तो 5 हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। अगर 2 में देखो, 2 में अगर हम 1 रखते हैं तो भी आपका आ रहा है 2। अगर 2 में हम देखो 2 रखते हैं तो आपका आ रहा है 4। अगर 2 में देखो हम 3 रख रहे हैं तो आपका आ रहा है 6। अगर 2 में देखो हम 4 रखते हैं तो कितना आ रहा है 8। टोटल सम आ रहे हैं तो ऑप्शन आपका सी चाहिए, यानी 2m। ये सम पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। तो आपको कितना दे रखा है, एक 65 दे रखा है और दूसरा आपको क्या दे रखा है 117 दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस रूप में दे रखा है। ठीक, एक 65 है, एक 117 है। तो आपका सीधा आपको क्या करो, आपको बताया गया होगा 65 को 117 से करो। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 117। ठीक है, और ये आपका 65 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 91 में जाएगा तो कितना होगा 52 होगा। 65 का नाम 65 होगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको 2 और दूसरा बचेगा 11 में से 6 जाएंगे 5। ठीक है, अब उल्टा इसको रख लो 65। अब 52 का इतनी बार गुणा करो, 65 से ज़्यादा नहीं तो एक बार जाएगा, तो कितना लिखेंगे 52। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 और ये 1। अब 52 इधर रख लो। ठीक है, 52 रख लेते हैं, 13 चौक 52 होता है, 13 चौक 52 होता है और ये आपका आ जाता है 0। तो HCF आपका कितना आ जाता है, ध्यान देना है आपको। HCF आपका कितना आएगा 13 आ गया। जब आपको 13 दे रखा है तो अब आपको दे रखा 65m - 117। अब देखो लिखते हैं 65m प्लस, ठीक है 65m प्लस 117 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो मगर यहाँ पे HCF आपको कितना दे रखा है 13, तो यहाँ पे 0 नहीं आपका आ जाएगा 13। तो 65m 13 माइनस 117। ठीक है, एक कन्फ्यूजन हो गई थी। अब देखो 65m माइनस के 117 थे, आपके सवाल में देखो क्या दे रखा है माइनस के 117। ठीक है, हमने प्लस के ले लिया इसलिए कन्फ्यूजन हो गई।
अब यहाँ पे माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो गया और जब प्लस में हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे साथ। अब देखो इसको हम दूसरी साइड में हल करते हैं। ये देखो 65 m इक्वल टू और 13 117 कितने होते हैं, 7 3 10, 10 का 0, हासिल हवा 1 और 1 1 2 1, 7 3 10 का 0, हासिल हवा 1 1 2 1 3 होगा, 130 हो गया। m बराबर 130/65। अब देखो m बराबर निकाल लेंगे। देखो 130/65 m। अब देखो 5 से काट लेंगे, ठीक है। 5 का नंबर 5 और 5 थे 15 और 5 दूनी 10 और ये और 5 छक्का 30। तो m बराबर 13 का नंबर 13 और 13 दूना 26। m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देखो इसमें m बराबर 2, देखो 2 कहाँ पे है, ये देखो b में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर आपको बताया गया। विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो b आपको पता है इसमें क्या होगा, b आपका होगा, देखो b आपका इसमें होगा -2 और a आपका होगा इसमें 3 और c बराबर होगा 1/3। जब ये होगा अब सीधा सीधा फार्मूले में रख दो, b बराबर -2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a आपको दे रखा है 3 इंटू 1/3 दे रखा है। तो d बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो माइनस, अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा सिर्फ 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल तो बचता है d बराबर 0। यानी इसमें आपका ऑप्शन सही है डी, ठीक है। ऐसे ही आपको हल करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, देखो ये आपको दे रखा है, यह द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल आपको दे रखा है। तो आपको p का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जब आपको दे रखा है x² + 2x - p बराबर 0 आपको दे रखा है, तो इसमें एक आपको अल्फ़ा दे रखा है। अल्फ़ा कितना है, -2। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a। तो आपको दे रखा -2/1। जब इस रूप में हो गया तो आपका सीधा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर आपका हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा, -2 प्लस बीटा बराबर -2 होगा। तो अब देखो -2 है, ये भी -2 है, अगर ये इधर पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो यानी दोनों कट जाएंगे। तो आपका बीटा बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। जब आपका ये 0 आ गया तो आपका ये आगे वाला हम थोड़ा अलग हल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, बीटा हो गया। जब आपका बीटा हो गया 0, अल्फ़ा हो गया आपको पता हो गया, तो आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। और आपको निकालना है p, तो ठीक है, आपको c आपको दे रखा है -p, और अल्फ़ा निकालो आप 1। तो ठीक है, जब निकला है तो आपका देखो -2 इंटू बीटा निकला है 0, ठीक है, बराबर -p, क्योंकि आपको किस में p दे रखा है, ये देखो माइनस में p दे रखा, तो माइनस में हमने रखा, ठीक है। अब देखो
टू का जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये माइनस इधर भेजेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। जब इस रूप में होगा इसका आंसर क्या होगा, 0। अब देखो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। आपको एक डायग्राम बना रहे हैं। अब देखो ये y अक्ष होता है, ये आपका होता है x अक्ष, तो ये y डैश और ये x डैश। जो डैश वाले हैं इस तरफ माइनस माइनस जाता है, इस तरफ p माइनस जाता है और इस तरफ प्लस जाता है, ठीक है, इस तरफ भी प्लस जाता है, ठीक। अब यहाँ से आपको बता रहा हूँ बिंदु 3, x y, मतलब आपका ये क्या हो गया x, दूसरा क्या होता है आपका y होता है। तो y अक्ष आपका कितना आया, ये 4 आया, ठीक है। और ये जब इस तरफ आएगा तो दूसरा आपका आएगा x अक्ष। x अक्ष आपका कितना आया, 3। जब x अक्ष आपका आ गया 3 और 3,4 की y अक्ष दूरी क्या होगी, कि दूरी, अब देखो y अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपका ये आ रहा है, तो यहाँ से जब चलेगी तो ये इधर से मैच कर रहा है, तो इसमें आपका क्या दे रखा दूरी, 3। ये कहाँ तक चली, ये देखो 1 से 0 से लेकर 3 तक चली। देखो मूल बिंदु से लेकर आपका x अक्ष 3 तक चली और ये ऊपर कितनी है, 4 है। आपको दे रखी हो ये चली कितनी, 3, तो इसलिए y अक्ष की दूरी कितनी होगी, 3। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 3 इकाई। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, यह द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का आपको मान निकालना है, ठीक है। जब आपको ऐसा दे रखा हो तो आपको सीधे सीधे आपको सवाल लगाना है। आपको पता है तो मूल निकालने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग होता है, तो क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, बराबर आपका मूल, आपको के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा, जब बराबर है तो आपको ये क्या दे रखा, 0। तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, a बराबर आपको कितना दे रखा है, 3, ठीक है, और b बराबर आपको दे रखा है -12 और c बराबर आपको दे रखा है m। जब इस रूप में आपको दे रखा हो तो सीधा सीधा इसी सूत्र में रख दो, क्या आ जाता है, अब b बराबर -12, देखो 12 का वर्ग करेंगे -4ac, यानी a आपको कितना दे रखा है, 3 इंटू c कितना दे रखा है आपको, m = 0। जब ये दे रखा है तो आपको पता है 12 बराबर कितना होता है, 144, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस गुणा आपका हो जाता है प्लस, ठीक है। जब प्लस हो जाता है, ठीक है, -4 और ac आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा, 4 × 12 m हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 × 12, फिलहाल लिखे दे रहे हैं अभी ऐसे ही, = 0। अब देखो क्या दे रखा, 144, 4 × 12 m = 0। ये बराबर के उस तरफ जाएंगे तो -12 m बराबर, तो प्लस के हम काहे में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। जब माइनस में हो जाएंगे तो m बराबर -144 अपान, ये भी गुणे में है तो काहे में जाएगा, बटे में जाएगा, तो 12 × 12 बराबर हम 100, 12 × 12, 12 × 12 और 2 बचेंगे, 12 दूना 24, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो m बराबर आपका क्या आ जाएगा, 12। इसका ऑप्शन सही है डी, ठीक है। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दे रखा p बराबर, आपको एक बिंदु दे रखा, मूल बिंदु आपको पता ही है 0,0। जब 0 रखेंगे तो आपका सूत्र वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब ऐसा दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है -6,
8। वही चीज़ इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। जब इतना मान लेते हैं तो आपको पता है जब x1 आपका 0 रह जाता है, बचता आपका ये माइनस के 6 बच जाते हैं। सीधा सीधा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा बच जाता है 8। 8 का स्क्वायर कर लो तो सीधा सीधा आपका आ जाता है 6 36 माइनस माइनस गुणा प्लस, ये 88 64 आ जाता है, और दोनों का जोड़ आ जाता है √100। देखो 6 4 10 का 0 100 आ जाता है। तो इसका आंसर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका 10 आएगा सीधा सीधा, और काय में आएगा प्लस में, और ये आंसर आपका सी सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालते जाना, बड़े बेहतरीन ढंग से होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा 3 cot A बराबर 4। ठीक है, क्या दे रखा 3 cot A बराबर 4। ठीक है, तो cot वही रहेगा, cot A बराबर 4, और अपान में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र आपको सिखाया गया है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो जब ये सिखाया गया, अगर ऊपर से देखेंगे ये पहला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और नीचे से देखेंगे तो ये आपका होता है कॉसेक, और ये होता है सेक, और तीसरा होता है कॉट। तो यानी उल्टा देखेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो सीधा सीधा आपको बताया गया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओ तो कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो हम कर्ड आपको निकालना है, आपको लंब बटे आधार दे रखा है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे हम स्क्वायर। तो आपको पता है कर्ड स्क्वायर बराबर 4 चौक कितना होता है 16, और 3 तक का 9 होता है। कर्ड स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 9 25, और ये इधर का वर्ग हो जाएगा तो √25 हो जाएगा। तो कर्ड आपका आ गया 5। जब आपका कर्ड 5 आ गया तो आपको पता है निकालना आपको है सेक ए। तो जब सेक ए निकालना है तो सेक ए का फार्मूला आपको हमने बताया है, तो ये क्या होगा आधार बटे कर्ड। क्या होगा आधार बटे कर्ड। तो जब ये होता है कॉस का उस उल्टा कर देंगे तो कर्ड बटे क्या होगा कर्ड बटे आधार। तो आपको कर्ड निकाले कितना आया 5, और आधार आपको कितना दे रखा 4। तो ऑप्शन देखो इसमें 5 बटे 4 कौन दे रखा बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ओके, अब 14 आपका वेरीजी है साइन 45 कॉट 45। तो आपको पता है साइन 45 और कॉस 45, और दोनों का आपको पता है साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे आपको दे रखा है 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1। ठीक है, ये आपका 1, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन सही होगा आपका 1। ये देखो आपको दे रखा यानी बी ऑप्शन। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको जैसे एक घड़ी आपको दे रखी, ये ऐसे मान लेते हैं, और ये इतना चली। अब आपको पता है पूरा एक घेरा लगाने में कितना का कोण बनता है 360, यानी एक घड़ी का जो टोटल कोण होता है कितना होता है 360। बट जब आपको 12 से 1 के बीच में लगे तो यानी कितना 5 मिनट का होता है, बट ये आपका कितना होता है टोटल 60 का होता है। यानी 1 सेकेंड कितनी बार घूम के आता है तब 1 मिनट पूरा होता है। मतलब यहाँ से आपका 5 है तो 5 होगा। तो ये पूरा टाइम आपका क्या होता है, आप लोग घंटे को भी गिनते हैं 60 मिनट में गिनते हैं, और सेकेंड को भी गिनते हैं 60 मिनट में गिनते हैं। तो इसके अपान में 60 कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 6 का नाम 6 6 36 आ जाएगा। तो आपको त्रिज्यखंड का सूत्र पता है थीटा बराबर 360 पाई r स्क्वायर।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें निकालना नहीं, थीटा बराबर आप निकाल चुके हो, कितना आया 6, तो रख देंगे 6/360 पाई आर स्क्वायर। 6 का नम 6 छछरंग 36 हो जाएगा, 6 का नम 6 छछरंग 36 हो जाएगा, यानी कितना आया 60। ठीक है, तो देखो आपका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 60। जहाँ पे ये ऑप्शन आपको दे रखा होगा वो आपका करेक्ट होगा। देखो क्या पहले ही ऑप्शन दे रखा है, पाई आर स्क्वायर अपान 6, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बता रहे हैं एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको बेलन के आधार का, ठीक है, क्या दे रखा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्या दे रखा 100, और सेंटीमीटर आपको वर्ग में दे रखा है। किस में आपको दे रखा है, वर्ग में दे रखा है। ठीक है, तो अब करेंगे हम सीधा देखते हैं। तो आपको सूत्र आपको पता होगा, बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आपको दे रखा ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, तो आपको पता आधार का क्षेत्रफल आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हम लगा देते हैं 100 इंटू ऊंचाई आपको दे रखी है 4.7 दे रखी है। अब जब 4.7 दे रखी है, अब दोनों को इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4.7 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 470 सेंटीमीटर। अब आपको किस में दे रखा, वर्ग सेंटीमीटर, देखो ना, तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर है, ये भी आपका आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, 470 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और 47 सेंटीमीटर दे रखा है क्यूब। ठीक है, क्यूब भी ध्यान देना है क्योंकि स्क्वायर में आपका है और क्यूब में देखो 4.7 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये देखो 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ये ऑप्शन सही है। हर एक छोटी छोटी पॉइंट भी इस पर ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, 1 से 9 तक का प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक आपका क्या होगा, 1 से 9 तक ऐसे देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 हो गई। अब टोटल गिनती कितनी है, 9। ठीक है, आपका समांतर माध्य क्या सूत्र होगा, इसी तरह। अब इनको काउंटिंग में 9 8 कितना होता है, 9 8 17 हो गया, 17 7 24 24 6 30 30 5 35 35 6 39 39 3 42 42 3 45 और 45 बटे कितना हो गया, 9 9 का 9 पंजे 45, 9 के 9 पंजे 45। जहाँ पे 5 का ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर। देखो इसमें दे रखा कहीं पे 5, हाँ देखो, ये देखो बी आपको दे रखा 5, इसलिए ये राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, आपको दे रखा समांतर माध्य आपका 5 है, तो x का मान निकालो। देखो 4, 3, 6 एवं x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान निकालो। तो आपको समांतर माध्य का सूत्र आपको पता ही होगा, समांतर माध्य यानी सभी संख्याओं का योग होता है, वही जो अभी पहले किए, देखो जो 18 नंबर सवाल किए थे वो यही कह रहा था। ठीक है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग क्या हो, ठीक है, और फिर कुल संख्या कितनी है, यही आपको समांतर माध्य में निकालना है। क्या, समांतर माध्य। ठीक, तो कुल संख्या आपकी क्या दे रखी, 4 दे रखी, 4 + 3 + 6 + x। अब देखो सभी संख्याओं का योग का मतलब होता है जोड़ लेंगे, और कुल संख्या 1 2 3 4 देखिए, और समांतर माध्य आपको 5 दे रखा है, तो अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा,
5 चौको 20 होता है, ठीक है। और 4 3 7 और 7 6 13 प्लस x, ठीक है। 20 माइनस 13 बराबर x, 20 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा 7, x बराबर आपका आ गया 7। देखो 7 कहीं दे रखा, ये दे रखा, ये आपका आंसर करेक्ट है। ओके, जब आपका करेक्ट हो गया, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, नवी अपठनीय है, और यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या होगी, ठीक है। आपको देखो 8 संख्या मानते हैं, हमें तो पता नहीं, मान लेते हैं क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और x4 x5 प्लस x3 प्लस 1 मिनट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 7 प्लस x 8 मान लेते हैं, और टोटल आपका समांतर माध्य क्या दे रखा, 12 दे रखा। और ये अपान में, सबके अपान में कर देंगे, और टोटल कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ से x1 डैश और x8, और ये अपान बटे में है तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 डैश x8, तो 12 अट्ठे कितना होता है 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, आपको नवी संख्या अपठनीय, यह 9 संख्याओं का समांतर माध्य आपको दे रखा है, 9 संख्याओं का समांतर माध्य, फिर वही समीकरण 1 मान लो, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश करके x9 करेंगे, x8 प्लस 9, तो ठीक है। तो ये आपको कितना दे रखा है, सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 13, और इस सब के अपान हो जाएंगे 9, ठीक है। अब हम देखो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, साइड में इसी साथ में नीचे, ठीक है। इससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जब इतना आपको दे रखा है तो आपका x1 प्लस x2 डैश x8 प्लस x9, और इधर का जो बटे में 9 था इधर चला गया तो कितना होगा 13 इंटू 9, तो x1 प्लस x2 डैश x8 प्लस x9। अब देखो 13 9 या 117 होता है, ठीक है, 117 हो गया। अब आपको पता है, ठीक, x1 x2 x8 तक आपको निकाले हो 96, ठीक है, और प्लस x9 बराबर 117। जब आपको इतना दे रखा है, जब इतना दे रखा है तो आपको x9 बराबर क्या हो जाएगा 117, ये 96 से जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। x9 बराबर क्या हो जाएगा 117 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया, x9 बराबर कितना आ गया 21। अब देखो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है a बराबर 20, b बराबर 21, तो ये आपका राइट आंसर, c बराबर 22, d बराबर 23, तो इसलिए किस आंसर राइट आंसर। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसे अभी देखिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको